बच्चों, मैं आप लोगों को मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, मानव हृदय की आंतरिक संरचना होती क्या है या मानव हृदय के आंतरिक भाग किसे कहते हैं। तो देखेंगे, मानव हृदय के आंतरिक भाग का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें देख रहे हैं मानव हृदय के आंतरिक भाग के हर एक अंग का वर्णन नामांकन किया गया है आपके व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, देखेंगे मानव हृदय ऐसा अंग है मानव का जो मनुष्यों के शरीर में जीवन पर्यंत चलने वाला अंग होता है। और यह देखेंगे, मानव हृदय के हमारे 4 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म। मानव हृदय के हमारे 4 वेश्म होते हैं। और कौन कौन से वेश्म होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय, यानी एक बाया अलिंद और एक दाया निलय, और एक दाया अलिंद और दाया निलय, और एक तरफ बाया अलिंद और बाया निलय। 4 वेश्म होंगे, जिसमें 12 पसलियां यानी 12 जोड़ों की पसलियां उपस्थित होती हैं। 12 पसलियां हमारे दाएं तरफ होती हैं और 12 पसलियां हमारे बाएं तरफ होती हैं। टोटल हृदय के ऊपरी भाग में यह पसलियां क्या होती हैं? हृदय के ऊपरी भाग में यह पसलियां स्थित होती हैं। ऐसे ऊपरी भाग में एक तरफ 12 पसलियां और दूसरी तरफ 12 पसलियां, दोनों पसलियों को जोड़कर हमारे दाएं और बाएं तरफ की पसलियों को टोटल हम 24 पसलियां कहते हैं। पसलियों का अर्थ क्या होता है? हड्डियां। यही ना, हमारे हृदय के जो दोनों तरफ पसलियां होती है, एक तरफ बाएं पसलियां होती हैं, दूसरी तरफ एक कूपिका लगी होती है। हमारे हृदय के ऊपरी भाग में जो फेफड़े होते हैं उसमें कूपिका लगी होती है। उसी के निचले भाग में हमारा मनुष्य का हृदय होता है, जिसमें महाधमनी उपस्थित होती है। महाधमनी में हमारे शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं और एक महाशिरा होता है जिसमें हमारे अशुद्ध रक्त होते हैं। हमारे हृदय के 2 सिरे होते हैं, एक महाशिरा, एक धमनी और एक शिरा। धमनी में हमारे शुद्ध रक्त और शिरा में हमारे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। और इसमें देखेंगे, यह अलिंद एक ऊपरी भाग के बाएं तरफ और नीचे दाहिने तरफ ऊपरी भाग में दोनों एक समान रूप में स्थित होते हैं। एक तरफ यह अलिंद कूपिका को क्या करता है? छल्ले नुमा रहने की प्रक्रिया को, इसमें गैस का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, यह हृदय की धड़कन के द्वारा ही होते हैं। और तीसरी तरफ है हमारा निलय। निलय क्या है? यह हमारे हृदय के वेश्मों का तीसरा भाग है। यह हमारे हृदय के वेश्म का तीसरा भाग होता है। और यह चौथा भाग हमारा क्या होता है? दाया निलय। यह हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, यानी पहला भाग हमारा है दाया अलिंद और दूसरा भाग है बाया अलिंद, तीसरा भाग है बाया निलय और चौथा भाग है दाया निलय। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में हम स्पष्टतः आप लोगों को यह बताएंगे कि यह जो चित्र है यह एक दूसरे यानी हृदय के 2 अंगों में विभाजित करने का कार्य करता है। यानी 2 विभाजित करेगा, तब दोनों विभाजितों में एक तरफ दाया अलिंद, एक तरफ बाया निलय, एक तरफ दाया निलय और एक तरफ बाया अलिंद उपस्थित होते हैं। और फुफ्फुसों का कार्य आप लोग सभी लोगों को यह पता होगा कि फुफ्फुस हृदय की जब हम श्वास लेते हैं यह इसकी गतियों को क्या करता है? अपने अंदर समेहित कर इसकी स्थिति को फुलाता और पिचकाता